बांग्लादेश में लगातार जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उससे बांग्लादेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर में हिंदू संगठन जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं उनमें रोष है। उनका लगातार आरोप है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो एक्चुअली अल्पसंख्यक हैं और उन पे जिस प्रकार से इस्कॉन मंदिर के महंत के साथ में जो हुआ है उसके बाद से देश के हिंदुओं में तो रोष है ही, साथ में जो यहाँ पे सामाजिक संगठन है जो हिंदू रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाते हुए है, उनमें भी काफी रोष है। उनका मानना है कि हिंदुओं के अंदर में बांग्लादेश के या पाकिस्तान हो, वहां पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसको लेके भारत के अंदर में आज हमारे साथ के अंदर में हम जयपुर में हैं, दो बहुत ही शख्सियत है और इनसे बात करेंगे। एक तरफ तो है हमारे साथ में डॉक्टर अनीता योगेश्वरी जो एक तरह धर्म गुरु है और सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम करती हैं, साथ ही अपने धर्म का प्रचार भी करती है। दूसरी तरफ मेरे साथ में है राजकुमारी ब्रह्मभट्ट जो बजरंग सेना है उसकी प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो ये भी लगातार हिंदू और सनातन के लिए काम करती है। ये दोनों महिलाएं हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि संगठन और समाज के लिए इनका योगदान जो है बहुत अहम है और आगे जाकर हो सकता है कि एक समाज के लिए या संगठन के लिए या सनातन के लिए माइलस्टोन बन सके। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहे और लगातार जिस प्रकार से हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्या कारण है उसका? इसका कारण सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदुओं में एकता नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वहां जो हो रहा है वो अल्पसंख्यक लोग हैं और अल्पसंख्यक जहां भी होते हैं उनके साथ तो अत्याचार होता ही है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और विरोध हो ही रहा है, सारी जगह सब लोग विरोध कर रहे हैं और इसका न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ में जो है राजकुमारी ब्रह्मभट्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बजरंग सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जैसा कि कल बड़ी चौपड़ पे भी सर्व समाज का धरना प्रदर्शन किया गया, तो क्या लगता है सिर्फ धरना प्रदर्शन से किसी को न्याय मिल सकता है? नहीं, धरना प्रदर्शन से किसी को न्याय नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें सारे भारत को एकजुट होके इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यूं धरना प्रदर्शन तो हर कोई कर देगा, लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एक बुलंद हौसला होना चाहिए और वहां जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे अपना एक भारत देश अपना एक परिवार है और कोई अपने परिवार में रहकर और बांग्लादेशी के अंदर पूरे अल्पसंख्यक लोग अत्याचार कर रहे हैं, घरों से निकाल के उन लोगों को मार रहे हैं, कर रहे हैं और अपने परिवार में रहकर इतना अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे भारतवासी लोगों को एकजुट होके इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। केवल धरना प्रदर्शन से कुछ ही नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि जो साधु संत हैं जितने भी हैं, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और आपने क्योंकि धर्म का पथ अपना लिया है, तो क्या लगता है कि साधु संत जिस प्रकार से मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक शंकराचार्य हो या जो भी लोगों को सनातन को अब क्योंकि लोग अब हिंदू धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, सनातन की ओर अग्रसर जा रहे हैं, ऐसा पूरा परिवर्तन कब तक हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि लोग सनातन का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सनातन का अर्थ है सच्चाई, और जब सच्चाई, ईमानदारी, सत्य के रास्ते पे चलना, क्रोध न करना, इन चीजों को समझेगा तभी वो सनातनी होगा। सनातनी होने का अर्थ है कि हम अपने आप को समझें, सुधारें और सच्चाई के रास्ते पे चले, सत्य के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले। और ये साधु संत जितने भी हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चलने का आह्वान भी कर रहे हैं और जो लव जिहाद चल रहा है इसे भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लगातार प्रयास है कि हर व्यक्ति सनातनी हो, हर व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चले, धर्म के मार्ग को अपनाए, क्योंकि कलयुग में जहां तक पापों का सिलसिला जारी है, क्योंकि हर आदमी किसी का भी दिल दुखा देता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, तो हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चले, पुण्य का कार्य करे और अपने लिए ही नहीं समाज के लिए, देश के लिए भी कार्य करे और हिंदुओं की रक्षा के लिए उसे स्वयं को इतना सक्षम बनाए, क्योंकि दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक कब तक चलेगी? कंधा तो हमारा मजबूत होगा, तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे और हमारे समाज में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उनकी रक्षा कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि राजकुमारी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे बजरंग सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इनके मुद्दे थे शायद उससे भटक गए हैं वो। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, जो इनके मुद्दे थे वो उससे भटक रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी संगठन सामने आ गए हैं। तो कोई संगठन किस कार्य को लेके आगे बढ़ रहा है, कोई संगठन किसी कार्य को लेके बढ़ रहा है, कोई गौ सेवा को लेके बढ़ रहा है, तो कोई सनातन को लेके बढ़ रहा है, लेकिन जो इनका मेन मकसद है उसी को लेके वो ये भूल रहे हैं कि हमें किस मकसद की ओर जाना है, अपने हिंदूवासियों को न्याय दिलाना है, अपने सनातन को आगे बढ़ाना है।
तो ये चीज उनको याद रखनी चाहिए और अपने संगठन को आगे भी बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहां पे हिंदू लड़कियों के साथ में उनका धर्म परिवर्तन करवा के जबरन शादी कर लेते हैं। फिर भी हम क्या है कि वहां की तो बात करते हैं, आज वहां के नाम पे हम लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर में जो सनातन धर्म के लोगों के साथ में हो रहा है उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? कोई सरकार तो वोट बैंक समझती है हिंदुओं को और चुनाव में खाली हिंदू हिंदू करती है, तो इनको पूरा न्याय कब मिलेगा? क्योंकि आप संगठन से जुड़ी हुई है। इसके लिए सरकार से उम्मीद बाद में करो, पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि अपन उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अपन उठेंगे तो अपना समाज उठेगा, अपना देश उठेगा, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। संगठन के भरोसे, सरकार के भरोसे सब चीज छोड़ देंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? अपना देश ही सुरक्षित नहीं है तो अपन बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। अरे अपना परिवार, अपना जो राज्य, वहां पे सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। अपने परिवार की बच्ची को ही जब न्याय नहीं मिल पा रहा, वही सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रही, अपन तो बांग्लादेश की बात करे जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले अपने आप को आवाज उठानी है, अपने देशवासियों को आवाज उठानी पड़ेगी और बुलंद हौसला जारी करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मेरा जो सवाल है, लास्ट सवाल ये है कि आज के टाइम पे जितने भी साधु संत हैं, ठीक है, भगवान के पथ पर हर जगह चलने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग चलते ही भी भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे साधु संगठन है, शंकराचार्य है, मठाधीश है, महामंडलेश्वर है, जो अपने आप को मठाधीश घोषित कर देते हैं। तो क्या लगता है कि हिंदू समाज को, या तो माफ कीजिएगा, सनातन समाज को बांटने का कहीं ऐसा तो नहीं कि साधु संतों द्वारा ही किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। कोई भी मठाधीश है या जितनी बड़ी पदवी लेकर बैठे हैं, उन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है और तब इस रास्ते पर आए हैं। उनका त्याग और तपस्या को देखा जाए तो कभी भी देश को या बांटने का प्रयास नहीं करेंगे। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और उसी के प्रयास में सदा रत रहते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ताकि हिंदुओं को ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ाए और एकता के सूत्र में बांध सके। अच्छा, क्योंकि आपसे भी मेरा लास्ट सवाल ये है कि जितने भी संगठन हैं वो हिंदुओं के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आज की परिस्थितियां ऐसी है, जितने भी संगठन थे जिनका, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था, उनका उपदेश था समाज की सेवा करना, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब राजनीतिक पार्टियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं, तो कितना हद तक सही है ये? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि हर संगठन आजकल राजनीति में घुसता जा रहा है। वो जो अपना मेन मुद्दा है उसको भूलता जा रहा है, सब अपनी राजनीति सीधी करते जा रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि अपन ने जिस मकसद को लेकर अपना संगठन बनाया है, तो उसी संगठन को अपने को आगे बढ़ाना है। तो अपन को मेन जो मुद्दा है अपना, जिसको लेकर अपन चल रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा अपना कार्य करना चाहिए, न कि अपनी राजनीति सीधी करनी चाहिए। तो ये थे बजरंग सेना की प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी ब्रह्मभट्ट, और मेरे साथ में थी डॉक्टर अनीता योगेश्वरी, जो लगातार हिंदू समाज के लिए तो लड़ी रही हैं, साथ में अपने धर्म का प्रचार भी कर रही हैं। उनका मानना है कि जितने भी साधु संत हैं उनको धर्म के रास्ते पर जो वो कार्य कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और साथ ही राजकुमार जी ये कहना है कि जो पार्टियां थी, जो संगठन थे, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, जितने भी दल थे, वो अपने जो उनका जो मूल उद्देश्य था शायद उससे भटक रहे हैं। वो धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या, कब तक भारत के अंदर में, हम विदेशों की बात करते हैं, लेकिन भारत के अंदर में हिंदू जब तक सुरक्षित नहीं होगा, शायद इनका ये कार्य चलता रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ एक मंच पे खड़े होकर बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी का सहयोग या किसी के बारे में कह नहीं सकते। क्योंकि आज हम अपने घर में तो लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन बाहर जाने से कतराते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।